हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे 10th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न संख्या 2 के उन सारे प्रश्न को जो कि आपके अभाज्य गुणन खंडन विधि का प्रयोग करते हुए HCF और LCM ज्ञात करने के लिए कहता है। तो आप सबसे जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि आज के जो थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि HCF और LCM बिल्कुल आसान मेथड से आपको निकालना सिखाएंगे जो कि अभाज्य गुणन खंडन विधि का प्रयोग करते हुए ज्ञात करना पड़ता है। तो चलिए आपका कीमती समय को जाया ना करते हुए हम जाते हैं और प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रश्नों को HCF और LCM ज्ञात करना आपको सिखाते हैं और उनको ये भी बताया गया है कि किस प्रकार से उसका जांच किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज के सेशन में हम लोग अभाज्य गुणन खंडन विधि का प्रयोग करते हुए HCF और LCM निकालने वाले हैं। लेकिन उनको पढ़ने से पहले हम लोगों को इनका कुछ टॉपिक्स है इस चैप्टर का, वास्तविक संख्या, रियल नंबर का, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या होता है। तो इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या और इसको हम लोग रियल नंबर भी कहते हैं, इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। और इस चैप्टर में क्या होता है कि सबसे पहले आप लोगों को अभाज्य गुणन खंडन करना सीखना पड़ता है। अभाज्य गुणन खंडन, नाम क्या है? अभाज्य गुणन खंडन। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभाज्य गुणन खंडन करना पड़ता है। तो अभाज्य गुणन खंडन क्या चीज करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, इसको पहले समझिए। तो हम लोगों को अभाज्य संख्याओं से, देखिए, अभाज्य संख्याओं से जो भी प्रश्न दिया हुआ रहता है उसको हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ता है। जैसे कि अभाज्य संख्या आपके लिए क्या होता है, 2, 3, 5 और 7, फिर 11, फिर 13, फिर आपके लिए 17। ये सारे संख्याएं जो है सो अभाज्य संख्या है और इन्हीं अभाज्य संख्याओं से हम लोगों को अभाज्य गुणन खंडन करना पड़ता है। और अभाज्य गुणन खंडन करने के बाद अभाज्य गुणन खंडन विधि का ही प्रयोग करते हुए हम लोगों को HCF और LCM ज्ञात करना पड़ता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, और LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको कि लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है। तो चलिए अब आप लोग जैसे कि जान पाए होंगे कि अभाज्य गुणन खंडन विधि का ही प्रयोग करते हुए हम लोगों को HCF और LCM ज्ञात करना पड़ता है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहेंगे कि पहले जो है सो वास्तविक संख्या का एक और विधि आता था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि, उनका प्रयोग करते हुए भी HCF ज्ञात करना पड़ता था। लेकिन अब आपका जो नया बुक आया है जैक बोर्ड के द्वारा, उसमें वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के द्वारा अभाज्य गुणन खंडन विधि का सिर्फ प्रयोग करते हुए आपको HCF और LCM ज्ञात करने के लिए कहता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रश्नावली यहाँ पर आपको जैसा कि दिखाई पड़ रहा है 1.1, क्या लिखा हुआ? प्रश्नावली 1.1। इसमें क्या कहता है? पूर्णांकों के, क्या कहता है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, आपको बताया गया था पहले ही कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि HCF गुना LCM बराबर क्या होता है? A गुने B होता है। हमारे पिछले वीडियो में इनके बारे में सर डिटेल आपके लिए हम डिस्कस किए हुए हैं कि HCF और LCM गुना इज इक्वल टू क्या होता है? A गुने B होता है। यानी HCF और LCM को जब आप गुना कीजिएगा तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर निकल करके आता है। ये हम लोगों का नियम में लागू हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप इसको निकाल पाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न जो आपको दिखाई पड़ रहा है 26 और 91, कितना है? 26 और 91 दिया गया है। तो यही 26 को हम लोग यहाँ पर तोड़ेंगे और यहाँ पर 91 को कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए 26 को सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे तो 2 13 ही 26 होता है। और पिछले वीडियो में आप सबको हम पढ़ाए थे कि सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? 2 से स्टार्ट कीजिएगा फैक्टराइज करना, ठीक है। जब 2 से फैक्टराइज करने खत्म हो जाएगा तब आपको 3 से शुरू कीजिएगा और जब 3 से हो जाएगा तब आपको 5 से करना। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। यानी छोटा सा आगे बढ़ना है, ना कि बड़ा से नहीं बढ़ना है सर, ठीक है। तो देखिए 2 13 ये 26 हो जाएगा, फिर 13 एकम 13 हो जाएगा। एक बार में कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं ये कितना से जाने वाला। देखिए 91, कितना है? 91। आप जानते हो कि सम संख्या, यहाँ पर यदि सम संख्या रहता, इसका इकाई अंक में अगर सम संख्या रहता तब आपको 2 लेना था, यानी 2 से फैक्टराइज होता सर, ठीक है। अगर
सम संख्या नहीं है तो आप 2 से फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। तब हम लोग अगला चेक करेंगे 3 से। तो 3 के लिए शर्त ये भी होता है कि आप संख्याओं को दोनों को जोड़िए और जोड़ने के बाद अगर 3 का पहाड़ा में वो आएगा, जो भी डिजिट आपका इसका जो दिया गया इन संख्या का, इन जो आपका नंबर्स दिया गया है इनका डिजिट को जोड़िए। 9 और 1 10 होता है, तो 10 जो है सो 3 का पहाड़ा पे या फिर 3 का गुणनखंड नहीं है, यानी 3 का पहाड़ा पे नहीं कटता है। इसलिए 91 को आप कुछ नहीं कर सकते हो, 3 से भी नहीं कर सकते हो। तो 5 से जाने के लिए शर्त ये होता है कि इसका इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। कोई भी संख्या का इकाई अंक पे यानी सबसे पहला संख्या इस पर तरफ से जो होगा उस पे आपको क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से कटेगा। तो अगला हमारे पास जो होता है वो होता है 7। तो 7 से कटे जाएगा, देखिए 7 13 से 91 हो जाएगा और फिर 13 एकम 13 हो जाएगा सर, इस प्रकार से। ठीक है, अब चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 26 बराबर क्या लिख लेना है आप लोगों को, 26 के बराबर, देखिए 26 बराबर क्या आया हुआ है एक बार देखो। 26 बराबर ये सारी चीज़ें आए हैं, 2 और 13 ये दोनों अंक आपके लिए आया हुआ है, 2 गुने 13 आया है। और 91 बराबर भी देख लीजिए क्या आया है सर, 91 बराबर भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या आया है। तो लिखेंगे 91 बराबर 7 आया है और 13 आपके लिए आया हुआ है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर निकालना पड़ेगा सबसे पहले HCF। क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF एक्चुअल पे होता वो संख्या है जो दोनों पे होता है, यानी कि इस पे भी होना चाहिए इस पे भी, दोनों पे कॉमन होना चाहिए, वही तुम्हारे लिए क्या होता है, HCF होता है। इसके बारे में डिटेल हम लोग आज पढ़ेंगे सर। देखिए 2 है बट 2 इसके ऊपर वाले लाइन पे है ना, तो नीचे वाले लाइन पे 2 नहीं है, इसलिए HCF में ये नहीं जाएगा। देखिए 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, इसलिए 13 और 13 यहाँ पर आ जाएगा सर 13। ठीक है, अब देखिए 7 नीचे वाले पे है, नीचे वाला लाइन पे है बट ऊपर वाला लाइन पे नहीं है, इसलिए आपके लिए ये भी 13 ही केवल रह जाएगा। उसके बाद अगला जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, LCM बराबर। तो देखिए LCM का नियम ये कहता है कि जो कॉमन है उसको तो नीचे उतार लीजिए, बट जो कॉमन नहीं है उसको भी आपको नीचे उतार लेना पड़ता है। जैसे देखिए ये 13 और ये 13 आपके लिए कॉमन हो चुका है, तो 13 ले आइए नीचे। ठीक है, और आपके पास 2 कॉमन नहीं है फिर भी उसको ले आइए, 7 कॉमन नहीं उसको भी आप ले आइए सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब जब इन सबको आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 182 हो जाएगा सर। देखिए कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 तेरह 42 का 2, 14 एकम 14 और 4 18, 182 हो जाता है। तो देखिए जैसा आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये आपके लिए क्या हो गया कि ये आपका हो गया HCF और ये आपका हो गया LCM। अब जांच क्या करने का होता है, क्वेश्चन में देखिए एक बार, क्वेश्चन एक बार पढ़ के आपको दिखाते का होता है कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है, HCF गुना LCM होता है। तो चलिए अब हम लोग जांच करके देख लेते हैं सर कि जांच में क्या निकल कर आता है। तो हम लोग लिखेंगे जांच। ठीक है, जांच लिखने के बाद क्वेश्चन में बोला है कि HCF गुना LCM बराबर क्या होगा, A गुने B होगा। ठीक है, HCF और LCM को जब गुना करेंगे वो किसके बराबर होगा, A और B यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए HCF हमारे पास है 13 गुने LCM देखिए है 182 बराबर देंगे A का मान, देखिए A किसको कहेगा यहाँ पर, A आपके लिए 26 और B कितना है 91 91 है आपके पास। ठीक है, तो 26 गुने क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए सर। चलिए हम लोग करके देख लेते। देखो 13 दूनी 26 का 6 बचा 2, 13 104 104 और 2 कितना हो जाएगा 106 का 6 बचेगा 10, 13 कम 13 और 10 क्या हो जाएगा 23, यानी 2366 बराबर क्या हो जाएगा 2366। तो देखिए आप दोनों साइड में क्या देखें कि दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो चुका है सर। ठीक है, तो इनको आपको ट्राई करके देख लेना है। उसको एक बार आप ट्राई करके देख ले, 26 और 91 को एक बार देख लो गुना करके सर। देखो 26
ठीक है। 26 गुने 91 आता है या नहीं आता है देख लीजिए। 26 हो गया और 9 छक 54 का 4 बचेगा, 5 9 दूनी 18 और 5 हो जाएगा 23। तो देखिए 6 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 23 हो गया। देखिए 23 66, इस साइड भी आया 23 66, इस साइड भी आया 23 66। तो यही हमारा प्रूफ भी तो हो चुका है ना कि हाँ दोनों साइड में जाँच करने से बराबर हो चुका है। तो ये पहला प्रश्न को जिस प्रकार से भी हम आपको हल करके दिखाए ना, सेकेंड प्रश्न को भी इसी प्रकार से हल करना है। तो चलिए हम आपको सेकेंड प्रश्न हल करके दिखाते हैं सर। देखिए सेकेंड प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके लिए हम लिख करके रखे हुए हैं। सेकेंड प्रश्न में क्या दिया है, 510 और 92। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 510 को यहाँ पर तोड़ेंगे। देखिए 510 का फैक्टराइज करेंगे और यहाँ पर आपके लिए 92 का भी फैक्टराइज करेंगे ऐसे। चलिए अब सबसे पहले हम लोग 510 का फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए आपको हम क्या बताए थे, जब कभी इकाई अंक पे अगर 2 से कटने वाली यानी सम संख्या होगा तो पूरी संख्या भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 लेने वाले हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 चला जाएगा 1 के पास, 1 बन जाएगा 11, 2 पछे 10, फिर 1 बचेगा, 1 चल जाएगा 0 के पास, तो 0 फिर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, तो 2 पछे 10 हो जाएगा। अब देखिए 255 हो चुका है। ठीक है 255 हुआ, इसका इकाई अंक पे देखिए 5 है यानी कि विषम संख्या है। और जब विषम संख्या है इसलिए हम लोग इसको 2 से नहीं फैक्टराइज करेंगे यानी 2 से भाग नहीं देंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको चेक करेंगे। पहले देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 से तो अब नहीं जाएगा ना, तो अगला क्या है, अभाज्य संख्या 3 है, तो अभाज्य संख्या अगला 3 ट्राई करके देखना है। तो अगला 3 लेने का शर्त ये होता है, और इसका ट्रिक ये है ना, टेबल आपको कल भी पढ़ाए थे ना कि ट्रिक इसका क्या होता है कि इनको पहले जोड़ लीजिए। देखिए 5 5 10 और 2 12, 12 आया ना, तो 12 बताइए क्या 3 से नहीं कटेगा। जो 12 आया इन डिजिट का जोड़ देखो, 3 डिजिट दिया गया है, 5 5 और 2, 5 5 10 और 2 12, 12 हुआ ना, तो 12 क्या 3 से नहीं कटेगा, कटेगा, इसलिए 255 भी 3 से कटेगा। तो हम लोग यहाँ पर 3 से इसको काटेंगे। देखो 3 8 24 और 3 5 15, इस प्रकार से हो गया। अब देखो जब 3 से काट रहे हैं तो फिर ट्राई करना है 3 से ही काटने का, अगर नहीं कटेगा तब आगे बढ़ जाएंगे सर 5 से काटेंगे। ठीक है देखिए 8 और 5 13, नियम क्या कहता है, 3 से विभाजित होने के लिए नियम ये है कि दोनों को जब जोड़िएगा, जोड़ने के बाद जो डिजिट आएगा आपके लिए 8 5 13 आया, 13 आपका 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 85 भी 3 से नहीं कटेगा। अब हम लोग को अगला जब 3 भी नहीं हो चुका है तब अगला लेना पड़ेगा 5। तो 5 के लिए क्या नियम है, इसका इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो देखिए इकाई अंक पे 5 है इसलिए हम लोग यहाँ पर लेंगे 5, और 17 पे 6 हो जाएगा 85, और लास्ट में 17 एकम हो जाएगा 17। तो इस प्रकार से 510 का भी फैक्टराइज हम लोगों ने किया। अब 92 का फैक्टराइज करना है। चलिए 92 का करते हैं। इसका इकाई अंक पे देखिए कितना है, 2 दिया गया है, 2 है यानी कि सम संख्या है। जब सम संख्या है तो 2 ही लेना पड़ेगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 चला जाएगा 2 के पास, तो 2 क्या बन जाएगा 12। देखिए 2 का पहाड़ हम 9 लाना था ना, 9 तो क्या बार में आएगा, 2 चौके 8 आएगा, 1 बचेगा, 1 चला जाएगा 2 के पास, 2 क्या बन जाएगा 12, तो 2 छक हो जाएगा 12। अब क्या आया 46, तो फिर इसका इकाई अंक पे देखो कितना, इकाई अंक पे सम है यानी कि 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 46 भी 2 से कट जाएगा। देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, 23 एकम 23 हो जाएगा सर, क्योंकि 23 का पहाड़ा में 23 आएगा। अब हमारे पास देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पर कि 510 बराबर और 92 यानी कि 92 बराबर। देखो 510 बराबर क्या आया है उसको एक बार देख लीजिए, 2 आया है, फिर 3 आया है, फिर 5 आया है, और फिर 17 आया है। ठीक है सर। अब 92 बराबर देख लो क्या आया है, 92 बराबर आपके पास आया है 2 आया है यानी 2 का पावर 2 आया है, ठीक ना, गुना 23 आया है। देखो इस प्रकार से। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF। क्या निकालेंगे, HCF निकालने वाले हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को सर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने वाले हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है ध्यान समझिएगा। पहले हम आपको बताते हैं कि दोनों में, दोनों लाइन पे, इस लाइन पे और इस लाइन पे कॉमन होना चाहिए, पहला कॉमन होना चाहिए, और उनके साथ
कम पावर वाला नीचे आएगा। कौन आएगा? कम पावर। कॉमन होगा और कम पावर वाला। देखिए जैसे यहाँ पर देखो 2 और 2 दोनों है ना, यहाँ पर 2 का पावर 1 है, यहाँ पर 2 का पावर 2 है, तो आपको किसको नीचे लेकर आना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर दोनों में किसको नीचे लेकर आएंगे, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, दोनों तो कॉमन हो रहा है। तो इसका नियम ये है कि देखिए इसमें H4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, तो आपको लेना है लोवेस्ट यानी कि लोवेस्ट पावर वाला, कम पावर वाला को नीचे लेकर के आना है। 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2 में आपको लाना है 2 का पावर 1 को, सर याद रखिएगा, ठीक है। कम पावर वाला को HCF में लाना पड़ता है और ज़्यादा पावर वाला को LCM में लाना पड़ता है, ठीक है। HCF में कम पावर वाला उतरेगा और LCM में ज़्यादा पावर वाला उतरेगा, ठीक है। देखिए अब गुना लिखेंगे। अब देखिए क्या यहाँ से यहाँ तक कोई भी क्या आपके लिए देख पा रहे होंगे, देखिए 3, 5, 17, 23 कोई भी हमारे पास क्या एक दूसरे से कॉमन हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे नहीं हो रहा है। 3 यहाँ कहीं पर 3 नहीं है, 5 यहाँ पर कहीं 5 नहीं है, 17 नीचे वाला में 17 नहीं है, नीचे वाला में 17 है तो ऊपर वाला में 17 नहीं है। तो केवल क्या कॉमन हुआ था हमारे पास, 2 और 2 कॉमन हुआ था सर, ठीक है। तो इसमें हम आपको क्या बताए थे, 2 का पावर 1 था और 2 का पावर 2 था, तो कम पावर वाला ही नीचे आता है आपके लिए निकल करके। तो ये आपका क्या हो गया, HCF, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, LCM निकालना है। चलिए LCM निकालने के लिए बताते हैं, नियम को समझिएगा। LCM में क्या है कि 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2 है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कम पावर को नीचे लाना है और LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में ज़्यादा पावर वाला को नीचे उतारना है। तो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2 में 2 का पावर 2 नीचे आएगा। अब बाकी देखिए क्या क्या कॉमन आपके पास हो रहा है। कोई कॉमन नहीं हो रहा है तो सबको आपको एक एक करके उतारना पड़ेगा। 3 को उतारना पड़ेगा, फिर 5 को उतारना पड़ेगा, फिर 17 को उतारना पड़ेगा और फिर 23 को उतारना पड़ेगा। इस प्रकार से देखिए 2 का पावर 2, 3, 5, 17, 23 सब के सब को जो कॉमन नहीं होगा उसको भी क्या करना पड़ता है, LCM में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में यानी लघुत्तम समापवर्तक में जो कॉमन नहीं हो रहा है उसको भी नीचे लाना पड़ता है सर, ठीक है। तो चलिए सब कॉमन नहीं हुआ, सबको नीचे उतार दिए। अब सबको क्या करना है, टोटल को गुना कर देना है, ठीक है। जैसे देखिए 2 का पावर 2 यानी 4, 4 3 12, 12 5 60 हो जाएगा और 60 को जब गुना करेंगे 17 5 50, 17 6 102 यानी कि 102। 10 20 को 23 से गुना करेंगे, देखिए तो 0 हो जाएगा। 23 दूनी आपका 46 हो जाएगा और फिर 23 से कम 23 हो जाएगा यानी 23 460 कितना आ जाएगा हमारे पास, 23 460। ये LCM का मान आया है, ठीक है। किसका मान आया है, LCM का मान आया है। अब फ्रेंड्स सारे कोई आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यानपूर्वक से देखिएगा। अब हम लोगों को इसको जांच भी करने के लिए क्वेश्चन ने बोला था, इसलिए अब हम लोग इसका जांच करने वाले हैं। चलिए जांच करके देखते हैं सर कि दोनों साइड बराबर होता है या नहीं होता है। क्योंकि जांच में बोला था, देखो जांच में क्या कहता है कि HCF गुना LCM बराबर क्या होता है, A गुने B यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। HCF हमारे पास 2 है और LCM हमारे पास 23 460 है। देखिए 23 460 है बराबर A गुने B। A का मान देखो 510 दिया गया है तो 510 बैठा दीजिए। B का मान 92 दिया गया है तो B का मान 92 बैठा दीजिए। इनको जब गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 0 2 6 12, ठीक है। फिर से एक बार इसको गुना कर लेते हैं बेहतर तरीके से। चलिए अब हम लोग इसको गुना करके देख लेते हैं। तो गुना करते हैं तो इस साइड में जो आएगा उस साइड के बराबर होना चाहिए। चलो गुना करके देख लेते हैं। तो 2 0 0 हो जाएगा, 2 छक्के 12 का 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और 1 9 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 46 920। तो इधर भी कितना हो जाएगा, 46 920। आप दोनों साइड में सर गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों के दोनों साइड आपके लिए क्या होता है, बराबर होता है, प्रूव हो जाता है। तो यही हम लोगों को जांच भी करना था, ठीक है। 46 920 होगा यहाँ पर, सॉरी 46 920।
तो इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, सबको टोटल को, ये प्रश्न संख्या 2 था, इसको भी हम लोगों ने गुना करके चेक कर लिया है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पढ़ने वाले हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 ये आपका प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को बता रहे हैं, जिसमें कि अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करते हुए एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। फिर अगला 3rd प्रश्न का, यहाँ पर 336 क्या दिया गया, देखिए 336 एक बार है, और सेकेंड टाइम हमारे पास क्या है 54 दिया गया है। तो देखिए अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना, फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा फैक्टराइज मेथड का प्रयोग करते हुए। तो इसका फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, अगर सम संख्या रहेगा, इकाई अंक पे सम संख्या रहेगा, तो पूरी संख्याएं क्या करेगी, 2 से कट जाएगी, फैक्टराइज हो जाएगी। 2 एकम 2, अब एक बचा, एक चला गया 3 के पास, 3 बन जाएगा 13, तो 2 छक 12 हो जाएगा। फिर एक बच गया, एक चला जाएगा 6 के पास, तो 6 बन जाएगा 16, 2 8 16 हो जाएगा। इस प्रकार से फिर जब हम लोग 2 से कर रहे हैं तो 2 से ही ट्राई करना है। और देखिए 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर काटेंगे इसको, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 3 सते 21, और लास्ट में फिर 7 एकम 7 हो जाएगा। सर ये आपका 336 को तोड़ दिया गया। अब चलिए यहाँ पर हम इसको 54 को भी तोड़ के देखते हैं सर। तो 2 दूनी 4, 2 सते 14 हो जाएगा, फिर 3 9 27 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। देखिए तो इस प्रकार से अब हम लोग 336 बराबर लिखेंगे, और यहाँ पर 54 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो 336 बराबर देखिए क्या आया है, 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4 आया है। ठीक है, और फिर है हमारे पास 3 का पावर 1, और फिर लास्ट में 7 का पावर भी 1 है। अब चलिए हम लोग इसको नीचे वाला लिख लेते हैं, 54 बराबर क्या है सर, 2 का पावर 1 दिया गया है, और 3 का पावर 3 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को HCF ज्ञात करना पड़ता है ना, और HCF ज्ञात करने का तरीका क्या बताया है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, साथ ही साथ जो कम पावर होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 1 में कौन हो जाएगा, 2 का पावर 1 हो गया। अब देखिए 3 का पावर 1 और 3 का पावर 3, इन दोनों में कौन होगा, तो 3 का पावर 1 हो जाएगा सर। जब दोनों को गुना करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, गुना करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारे लिए क्या निकल कर आया, HCF। अब अगला क्या निकालना है, LCM। चलो LCM भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। LCM के लिए नियम है कि कॉमन होना चाहिए और ज़्यादा पावर होना चाहिए। LCM के लिए नियम क्या कहता है, कॉमन और ज़्यादा पावर होना चाहिए। तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 1 में 2 का पावर 4 ज़्यादा है, इसलिए इसको लेकर आएंगे। गुना 3 का पावर 1 और 3 का पावर 3 में 3 का पावर 3 ज़्यादा है, इसलिए इसको लेकर आएंगे, और 7 का पावर 1 है, इसको लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अब सबको गुना करो, 2 का पावर 4, यानी 2 दूनी, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा सर। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी 16 हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, और यहाँ पर गुना हो जाएगा 7। अब सबको एक एक करके क्या कर लेना है, गुना करना। चलिए हम लोग गुना करके देख लेते हैं। तो 16 गुने 7 कर लेते हैं, 16 सत्ते 112 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 16 7 6 42 के 2 बचेगा 4, 7 एकम 7, 4 11, 112। अब 112 को किससे गुना करना है, तो 27 से गुना करना। देखिए 7 दूनी 14 का 4 बचेगा 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7। फिर इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। चलो इसको जोड़ लेते हैं, 4 8 4 12 का 2 बचेगा 1, 7 2 9 और 1 10 का 0, 30 24 कितना आ जाएगा, देखिए 30 24 आया। गुना करने से कितना आ रहा है, 30 24 निकल करके आ रहा है सर। ठीक है, अब हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, जांच भी करना पड़ता है। बताए थे ना, जांच करने का तरीका बताया गया था। तो चलिए हम लोग जांच भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जांच करने बोला था, तो जांच भी कर लेना है। तो जांच करने का तरीका क्या है कि HCF को और LCM को जब गुना कीजिएगा तो A गुने B के बराबर हो जाएगा। तो HCF देखिए कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, और LCM का मान कितना है, 30 24 दिया गया। ठीक है, बराबर A का मान देखिए कितना, 336 दिया गया, 336 दिया गया है, और 54 दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग गुना करके देख लेते। देखो तो 6 चौके 24 का 4 बचेगा 2, 6 दूनी 12, 2 14 का 4 बचेगा 1 और 6 3 18, 18 144। अब इसके बराबर भी क्या हो जाएगा, 18 144 हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आप सभी ने देखा कि इसमें दोनों साइड का मान जो है सो बराबर हो चुका है 18,144। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रूव हो चुका है। तो फाइनली आप सभी ने देखा कि आज के सेशन में हम लोगों ने टोटल प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रश्न को एक एक करके हल करना आप लोगों को सिखाया सर। और आप लोगों को अगर आज का सेशन आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर कीजिएगा। और आपका अगर कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी ऐसा चीज़ आपको पढ़ना है स्पेशलिस्ट, तो हमारे चैनल पे उसको कमेंट कीजिएगा, आपके लिए उसका हम वीडियो बना करके लेकर आएंगे सर। तो हम लोग इसी प्रकार से और भी वीडियो डालते रहते हैं लगातार, आपके लिए हमेशा हेल्पफुल वीडियो डालते रहते हैं जो कि आपके लिए 10th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और बेसिक मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपको इन सारे चीज़ों को बारी बारी से देखना है तो हमारे चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं। इसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, बेसिक मैथ का अलग से, 8th क्लास का अलग से, 9th का अलग से और 10th का अलग से बना दिया गया है। तो चलिए हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।